हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं कुकिंग करते हुए भी एक वीडियो बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि यहाँ पर कुकिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको अपना किचन दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ आपको। ये है स्टोव, और यहाँ पर मैंने पराठा बनाने के लिए सब कुछ रेडी करके रखा हुआ है। आपको बताऊँगी अभी अभी मैं प्याज का पराठा बनाने वाली हूँ। ठीक है, तो ये है मेरा किचन एरिया, आप देख सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको अब दिखाने जा रही हूँ, वो है हमारा मेन मेन आइटम जो कि हमारे घरों में होती है, और वो है यहाँ का स्मोक डिटेक्टर। देखिए, ये जहाँ पर ऊपर लाइट है वहीं पर एक और आपको ये दिखाई दे रहा है, वो है स्मोक डिटेक्टर। तो आप जो भी कुछ बनाएंगे और ज़रा सा भी धुआं हुआ तो ये तुरंत से उसे डिटेक्ट करेगा और फिर देगा विसिल और 2 मिनट तक या 1 मिनट तक लगातार अगर ये बजता रहा सायरन, तो हमारी इसके साथ में ही हमारे जितने भी और अपार्टमेंट्स हैं इनके सबके सायरन बजने लग जाएंगे। और ये अगर थोड़े ज़्यादा टाइम तक बजते रहे तो होगा ये कि दमकल आ जाएगी तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इस सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं, खासकर कुकिंग करते समय। तो अगर हम जब कुछ इंडियन खाना बनाते हैं तो उस समय हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि स्मोक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमारा इंडियन खाने में स्मोक ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि जब भी कुछ हम ऐसा बनाते हैं कि जैसे कि मैंने अभी पराठा बनाना है, ठीक है, तो पराठा बनाने के लिए मैं जैसे ही घी लगाऊंगी या तेल ऑयल कुछ भी लगाऊंगी तो होगा ये कि इसमें से स्मोक उठेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा विंडो खोल देते हैं, अपनी विंडो खोल देते हैं। और एक चीज़ और भी है कि विंडो के साथ में ही जैसे हवा अंदर आएगी तो स्मोक सीधा अंदर जाएगा, जो कि किचन एरिया में है वो सीधा आपके अंदर जाएगा, जहाँ पर कि आपका स्मोक डिटेक्टर लगा हुआ है। तो वहाँ पर भी बहुत चांस है। तो यानी कि विंडो खोल के भी आपका काम बनने वाला नहीं है। तब उसमें फिर हमें ये करना पड़ता है कि हम अपना एक कोई फ़ैन एग्जॉस्ट वो हम अपनी विंडो में लगा देते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक छोटा फ़ैन है तो मैं उसको उल्टा करके अपनी विंडो में लगा दूँगी, और उससे ये होगा कि जो भी स्मोक होगा वो सारा बाहर फेंक देगा। तो इससे भी हम बच सकते हैं। और दूसरा ये है कि हमको कुकिंग करते समय बिल्कुल भी मतलब एकदम डायरेक्ट नहीं लगाना है। ठीक है, जैसे कि पराठा बनाऊंगी मैं तो मैं पहले पराठे को अच्छे से सेक लूँगी, और उसके बाद में फिर तब जब पूरा सिक जाएगा ना ठीक से दोनों तरफ से, तब मैं उसके ऊपर ये घी लगाऊंगी। ठीक है ना। और जैसे कि हम सिंधी या पंजाबी रोटी बनाते हैं तो एक तरीका होता है कि पहले हम अच्छे से सेक लेते हैं, फिर नीचे उतारते हैं, फिर उसके ऊपर घी लगाते हैं। ठीक है, एक वो तरीका भी है। लेकिन जब तक कि हम तवे को ऊपर ही पराठे पर घी ना लगाएं मज़ा तो नहीं आता। तो देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ठीक है, बनाते हैं हम प्याज का पराठा, जो कि मेरा फेवरेट है। मुझे आलू से भी ज़्यादा प्याज का पराठा पसंद है। और हम चाहे कितनी भी हेल्थ की बातें कर लें, एक बात तो है कि हम दूसरों की तो क्या, खुद की ही नहीं मानते। चाहे हम बोलें कि भाई ये चीज़ हमारे लिए सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं। 2 दिन नहीं खाएंगे, 3 दिन नहीं खाएंगे, चौथे दिन तो हमको बड़ी याद आए कि यार आज तो हमको एक पराठा बना के खाना ही खाना है, चाहे हम आलू का बनाएं, चाहे प्याज का बनाएं, चाहे पनीर का बनाएं। ठीक है ना। तो देखिए अब मैं बना रही हूँ प्याज का मस्त पराठा, हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। और अच्छा, ग्रीन चिली के बिना तो पराठे का मज़ा ही नहीं है, चाहे कोई सा भी पराठा हो। तो चलिए मैं काट रही हूँ ग्रीन चिली की बात आई है तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर सब कुछ फ्रेश है, सब कुछ मिल जाता है आपको इंडियन स्टोर से।
सब कुछ मिलेगा, यानी कि हरी मिर्च से लेकर के सारी दालें, अचार, पापड़ और राइस और हर तरह का आटा। यानी कि जो हम अपने इंडिया में लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में हमको बाजरे का आटा नहीं मिलेगा, ठीक है, ज्वार का आटा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे हर समय सब कुछ मिलेगा। चाहे आप बाजरे का आटा ले लीजिए, ज्वार का आटा ले लीजिए और किसी भी चीज़ का आटा, सिंघाड़े का आटा है, कुट्टू का आटा है, सब कुछ, एवरीथिंग। और हाँ, तो मैं आपसे बात कर रही थी ग्रीन चिली के बारे में। तो ग्रीन चिली जहाँ जितनी हरी मिर्च हम अपने इंडिया में सब्जी खरीदते हैं और हमको वो ग्रोसरी वाला यूँ ही दे देता है, ठीक है ना, सब्जी के साथ में धनिया या हरी मिर्चें वो उतनी ही दे देता है। तो जितनी क्वांटिटी में हमको हरी मिर्च अपने यहाँ यूँ ही मिल जाती है या मात्र 10 या 20 रुपए में मिल जाती है, उतनी यहाँ पे कम से कम 100 रुपये जो मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर LP का हिसाब है 400 ग्राम, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज़ 400 ग्राम के हिसाब से ही मिलती है, चाहे वो आपको $2 में मिले, 3 में मिले, 4 में मिले, लेकिन मिलेगी आपको LB, केजी में नहीं मिलती, ठीक है। तो ये ग्रीन चिली है, ये देखिए इतनी सी ग्रीन चिली है, ये मैं कल इंडिया स्टोर से लेकर आई थी, ये 100 रुपीज़ की है। ये तो मिलता सब कुछ है, सब कुछ, बस थोड़ा महंगा मिलेगा आपको। जो आप वहाँ पे रुपए में ख़रीदते हो ना, जैसे कि मान लीजिए आपने 10 रुपये में ख़रीदी है कोई चीज़, तो वो यहाँ पर आपको वो पूरी 100 रुपये में मिल रही है। आप इतना फ़र्क लगा लीजिए। सारी सब्जियां मिल जाती हैं, चाहे घिया लो, टिंडा लो, करेला लो, अरबी लो, भिंडी लो, सब कुछ मिलेगा आपको। बस थोड़ा आपको क्वालिटी बेस्ट मिलेगी, लेकिन महंगा मिल जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है। और तो और इंडिया स्टोर में मैंने देखा कि वहाँ पे मतलब वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कभी मुझे इंडिया में एक साथ देखने को नहीं मिली, वो सारी चीज़ें। जो चीज़ वहाँ पे रेयर मिलती है वो यहाँ आसानी से मिल रही है। आपको कुछ भी इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का, चाहे अचार हो, पापड़ हो, बढ़िया हो, या जो फुलवड़ियाँ होती हैं जो हम लोग फ्राई करके खाते हैं, फ्राई, और हर तरीके के अचार मिल जाएंगे आपको। मसाले, जो भी आप मसाला लेना चाहें आपको मसाले मिल जाएंगे। अब देखिए मैंने पराठा बना तो लिया है, दिखाती हूँ आपको पराठा मेरा। ये देखिए, ये मैंने पराठा बनाया है। अभी इसको थोड़ा सारी इसमें जो आपको करनी है ना, अपना दिखाना है आपको अपना टैलेंट वो है सेकने का टैलेंट। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा मैं आटा झाड़ देती हूँ। दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरा पराठा बन रहा है। मेरी बेटी को बर्तनों का बड़ा ही शौक है। आप विश्वास नहीं करोगे कि इस किचन में 4 तरीके के तवे हैं। एक्चुअली मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ परफेक्टनिस्ट। वो जब तक कोई चीज़ परफेक्ट नहीं है ना, उसको चैन नहीं मिलेगा। 4 तरीके के तवे हैं, जिसमें से एक नॉन स्टिक है, एक पत्थर का तवा है, एक लोहे का तवा है, 2 किलो का तवा, ठीक है, और मिट्टी का तवा है हैंडल वाला, जो कि वो इंडिया स्टोर से लेकर आई है। एक नॉन स्टिक भी है। तो इतने सारे तवे के होने के बावजूद भी सेटिस्फाई नहीं है कोई। उसको हर चीज़ ना परफेक्ट चाहिए, सब कुछ परफेक्ट। लेकिन ये बहुत एक बढ़िया चीज़ है, क्योंकि जब तक आप परफेक्ट नहीं होता ना, कुछ मज़ा नहीं आता। और इंडियन खाने की बात करें तो आप
कढ़ाई में तलने वाला तो सब कुछ बना ही सकते हो, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है कि आपने पूरियाँ सेकनी है, पकोड़े सेकने हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी आती है कब? जब आप पराठा बनाते हो। पराठा बनाते समय सबसे ज़्यादा आती है। और जब हम कोई पराठे के साथ में, या हम बनाते हैं जब कुछ फ्राई करके कुछ सब्ज़ी बनाते हैं जिसमें अपन मसाले वसाले सब डालते हैं, तब भी बड़ा स्मोक उठता है। उसको भी थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन जिसको भी हम इस तरीके से बनाते हैं कि जैसे अपन को तवे पे बनाना है, ठीक है, तेल घी का यूज़ करके, तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है बनाने में। हालांकि ये सब हेल्दी तो है नहीं, लेकिन हम कहाँ मानते हैं, हम अपनी ही नहीं सुनते, दूसरों की तो क्या ही बोले। बिना इंडियन खाना खाए हम सेटिस्फाई भी तो नहीं होते। जबकि हेल्दी खाना है सैंडविच, जिसमें कि हम हर तरीके से वेजिस खा सकते हैं, है ना। उसमें हम चीज़ खाते हैं, बटर खाते हैं। और हमारे जो इंडियन खाना जो होता है, चपाती है, ये इसमें सिर्फ ज़्यादातर ग्लूटेन ही होता है, और इसमें इतना कुछ हेल्दी तो होता नहीं है। लेकिन वही है, हम लोगों को आदत है, तो हम बिना इसके तो हमें मज़ा ही नहीं आने वाला। अब मेरा पराठा बन तो रहा है, पर आप लोग देख नहीं पा रहे हो। पराठा देखोगे तो मुझे नहीं देख पाओगे, क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा फ़ोन का सही सिस्टम है नहीं वीडियो के लिए। चलिए, तो बन गया हमारा ये पराठा। गैस को करते हैं ऑफ। और यहाँ से मैंने एक अचार लिया है, ठोकू अचार, बहुत बढ़िया अचार है। तो हम इस पराठे को उस अचार के साथ में एंजॉय करेंगे। आपको दिखाती हूँ ठोकू अचार। देखिए, तो ये है हमारा, तो मेरे को पराठा नहीं दिख रहा। ये है हमारा पराठा, और ये है ठोकू अचार। पराठे के साथ हम इस अचार को एंजॉय करेंगे। तो आप लोग सोचते होंगे कैसी कैसी वीडियो बना रहे हैं, पर क्या, आपको बताना भी तो है ना। जब तक मैं आपको बताऊंगी नहीं यहाँ की लाइफ के बारे में, कैसे पता चलेगा? और जब तक मुझे कैसे मज़ा आएगा? मुझे भी तो आपसे शेयर करनी है ना।